नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो उत्तर है कि धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम जी को निम्नलिखित तर्क दिए। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं, तब किसी ने भी हम पर क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपका विशेष लगाव क्यों है। दूसरा कारण कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हमें यह धनुष भी अन्य धनुषों के समान ही लगा। तीसरा जो लक्ष्मण जी ने तर्क दिया वह था कि यह धनुष पुराना था तथा कमज़ोर था। श्री राम ने इसे केवल देखा भर था और यह उनके केवल छूने से अपने आप ही टूट गया। चौथा कारण है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ या नुकसान के बारे में नहीं सोचा इस धनुष को तोड़ने में, इसलिए श्री राम का कोई दोष नहीं है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि राम स्वभाव के कोमल और विनयी थे तथा परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम जी के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और विनम्रता से बात की। इसके विपरीत लक्ष्मण जी एकदम उलट थे। लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव और उग्र स्वभाव के थे। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके सामने रखते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान तथा बुद्धिमान हैं, जबकि लक्ष्मण निडर, वाचाल का अर्थ है अधिक बोलने वाला, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। नवीं कक्षा में आपने संवाद लेखन किया है, उसी के आधार पर जो पंक्तियां आपको अच्छी लगी हों उन्हें आप संवाद शैली में लिख सकते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनि, बचपन में हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपका विशेष लगाव क्यों है। परशुराम जी ने उत्तर दिया, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में अर्थात मृत्यु के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू अपने माता पिता के लिए सोचने का विषय क्यों बन रहा है, सोचने के लिए विवश क्यों कर रहा है। यह शिवजी का धनुष है। मेरे इस फरसे को अच्छी तरह से देख लो। यह मेरा भयानक फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नष्ट करने में सक्षम है अर्थात समर्थ है। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुर बाल महिदेव नहीं दीनी। सहस बाहुभुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर। कि ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों के आधार पर आपने परशुराम जी के विशेषताओं के बारे में बताना है कि वे कैसे थे। तो इन पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि परशुराम जी क्षत्रिय कुल से विद्रोह करने वाले अत्यंत क्रोधित विश्वविख्यात बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार
इस धरती को राजाओं से विहीन करके अर्थात राजाओं को नष्ट करके यह भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। वे कहते हैं कि मेरा इस फरसे से मैंने सहस्रबाहु की सभी भुजाओं को काट दिया था। तथा वे लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण या हे राजकुमार, तुम अब मर कर अपने माता पिता के लिए सोच का कारण मत बनो, क्योंकि मेरा यह फरसा या कुठार गर्भ में पल रहे बच्चे की भी हत्या कर सकता है। तो यह परशुराम जी की विशेषताएं थी जो उन्होंने उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर बताई। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। शूरवीर योद्धा वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी भी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मणों, गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं तथा किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र ना करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। तो यह वे विशेषताएं हैं जो लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा के बारे में बताई हैं। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए कि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी और उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति दो गुण व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि वीर पुरुष में विनम्रता हो तो इन तीनों गुणों के साथ वह व्यक्ति श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में आ जाता है, पंक्ति में आ जाता है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को आसानी से संभाल सकता है। परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम हैं, जबकि राम विनम्रता, साहस और शक्ति का संगम है। इसलिए परशुराम जी की विनम्रता के आगे परशुराम जी का अहंकार भी नष्ट हो गया और उन्हें नतमस्तक होना पड़ा।